everyone and thank you very much for tuning in to the Yusuf Rizvi official channel. और मैंने इससे पहले कहा कि हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, हम स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पोटेंशियल कहाँ है, कहाँ पे मेरे ख्याल में अभी भी इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज हैं। और उसके अंदर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एवेन्यू जिस पे पाकिस्तानी काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उसके मल्टीपल रीजन है उसके इन्वेस्ट करने के। एक तो रीजन है कि हमारा जो टॉपिक है विच इज गोल्ड। अगर हम गोल्ड को देखें तो यूजुअली गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स यूजुअली करते हैं वो लग्जरी के तौर पे करते हैं। पीपल थिंक कि इट्स अ सेफ हेवन, अपने बच्चों को तोहफों में देने के लिए, उनकी शादियों के लिए गिफ्ट्स के तौर पे देते हैं और इसको एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी कंसिडर करते हैं। बट गोल्ड की वैल्यू इन दीज करंट टाइम्स जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है बिकॉज ऑफ द करेंसी प्रिंटिंग जो पूरी दुनिया में हो रही है। सो सारी दुनिया की करेंसीज जो है वो वीकन हो रही है, जिसकी वजह से क्योंकि यूएस डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। और यूएस डॉलर स्ट्रांग होने का बड़ा रीजन यही है कि यूएस डॉलर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में भी वो इम्पैक्ट आ रहा है। पाकिस्तान की करेंसी पे रन होने की प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान के भी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और तब तक नहीं बढ़ेंगे। अभी रिसेंटली एक अपडेट आई थी कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट्स भी 1% बढ़ा दिए जाएंगे, तो 21% से हम बढ़ के 22% पे चल जाएंगे। सो अगर आपने पैसे बैंक में रखते हैं तो अगर आप देखेंगे तो अभी अगर आपको जो बेसिक बैंक्स भी हैं जो PLS अकाउंट के ऊपर आपको विदाउट एनी रिक्वायरमेंट आपको 18.5% और 19.5% तक ऑफर करते हैं और अब वो बढ़ के मेरे ख्याल में 20% तक चला जाएगा क्योंकि वो 1-2% का मार्जिन रखते हैं और वो पैसा वो आगे या तो लोन्स में देते हैं कंपनीज को या अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को या वो गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। सो कमिंग बैक टू गोल्ड, गोल्ड हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट टूल जिसको पाकिस्तान दुनिया के अंदर हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। अब पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, लोगों ने फील किया कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। लोग यूजुअली जब गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं ज्वेलरी के अंदर, लेकिन ज्वेलरी इज नॉट द रियल प्लेस वेयर आप उसकी रियल वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 24 कैरेट की बार नहीं लेते तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप बेसिकली उसको, क्योंकि अगर आप ज्वेलरी में कन्वर्ट करेंगे, अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन पीपल के से कि जी मैं ज्वेलरी अपने लिए 22 कैरेट, क्योंकि आपको आप 24 कैरेट को बना ही नहीं सकते ज्वेलरी, सो यू विल हैव टू मिक्स इट और 22 कैरेट में जाना पड़ता है या आपको उससे भी नीचे जाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको जब ये ज्वेलरी आप रखते हैं और वो आपकी जनरेशन को पास ऑन कर देते हैं, इवन दो दैट हैज वैल्यू, आई एम नॉट सेइंग कि, लेकिन उसमें कटौती कटिंग ये वो होती है। तो अगर आप सेफ्टी के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि यार मैंने हम बचपन में सुनते थे मेरी मदर की शादी हुई तो उसका गोल्ड जो था वो 1000 रुपए तोला था, आज वो तोला जो है वो 2,35,000 रुपए तोला है। सो दैट शोज इन रियल टर्म्स, अगर आप गोल्ड की वैल्यू को असेस करके सोचें कि पाकिस्तान या पूरी दुनिया में जो गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से आपकी करेंसी या आपकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसे थी और आपकी वेल्थ जो है कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिटीरिएट हो रही है। इसीलिए आप बाहर जाते हैं तो आप अपने आप को वीक फील करते हैं। आपकी करेंसी आज 305-6 कल थी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप 308, 9, 10 के दरम्यान में होगी। ऑफिशियल गवर्नमेंट रेट वो है और ये एनी टाइम एकदम से जिस तरह पहले हुआ था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वन हु प्रेडिक्टेड कि पाकिस्तानी करेंसी पे जो अटैक है, आई वुड से कि वो हो रहा है और उसकी बेसिस के ऊपर करेंसी की वैल्यू जो बताई जाती है वो नहीं है एंड इट विल गो अप। सो नाउ जून वैसे ही एक ऐसा मंथ है जिसके अंदर करेंसी के ऊपर काफी इफेक्ट आता है क्योंकि मोस्टली कंपनीज अपने फंड्स रिपेट्रिएट कर रही होती हैं इस टाइम के ऊपर और उस रिपेट्रिएशन की वजह से आपकी करेंसी के ऊपर इफेक्ट ज्यादा आता है क्योंकि आपके पास मनी जो आती है या आपकी ट्रेड बैलेंसेस को बैलेंस करने के लिए हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है वो भेजते हैं और आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे से बहुत रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अभी आपका ट्रेड बैलेंस पिछले से मार्च में हायर आया था, अप्रैल में वो बिल्कुल मान्यूट नीचे हो गया क्योंकि थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई, क्योंकि इंपोर्ट भी हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो टैक्सेस नहीं पाएंगे, टैक्सेस नहीं आएंगे, तो एक विशेष साइकिल है जिसके अंदर बार बार घूमते रहते हैं। और रियल प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना जो है वो बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमारे लॉस मेकिंग बिजनेस यूनिट्स जो है जब वो प्रॉफिटेबल करना शुरू करेंगे, गवर्नमेंट को अपनी जेब से खर्चे नहीं करने पड़ेंगे और वो बिजनेसेस प्रॉफिट में जनरेट करके कंपनीज गवर्नमेंट को देंगे तो गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा रेवेन्यूज होंगे जिनसे वो डेट फाइनेंसिंग भी करेगी। तो हमें बहुत सीरियस किस्म की स्टडी करने की जरूरत है कि हम अपने डेट और अपने उनको कम टू करें। बट कमिंग बैक टू द गोल्ड पॉइंट, सो गोल्ड की प्राइसेस जो अभी एज पर टाइम जब मैं ये वीडियो बन रही थी तो गोल्ड की प्राइसेस जो थी वो रेंज कर रही थी इन द आइटम ऑफ अराउंड $1,970-60 जो एन ऑन्स इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड जिसको यूज करते हैं। पाकिस्तान में तोला या ग्राम में भी इस्तेमाल करते हैं बट इंटरनेशनली ऑन्स कंसिडर होता है।
तो उसके अगर इस ऑन्स की अगर आप वैल्यू देखें तो डॉलर्स में इतनी है। अब क्योंकि आपकी करेंसी यहाँ डिप्रिशिएट हो रही है, तो वो इवन तो गोल्ड की प्राइसेस $2000 से वापस आई हैं, बट क्योंकि आपकी करेंसी इधर से वीक हो रही है तो वो प्राइसेस नीचे आएंगे नहीं, और या तो वही 2,35,000 40,000 तक गई या फिर 2,35,40 के दरम्यान में होवर कर रही है। इवन तो वहां से गोल्ड सस्ता हो, तो अगर गोल्ड दोबारा 2000 तक चला गया, विच इट कुड हैपन एनी टाइम, तो अगर 2000 दोबारा गया तो यहाँ पे प्राइसेस और बढ़ जाएंगी। अब उसकी वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, लोग गोल्ड में स्टोर करना चाहते हैं, लोग गोल्ड की बार्स खरीदते हैं और उसके बाद उसको स्टोर के तौर पर रखना चाहते हैं। सो अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है, जिसका वॉरेन बफेट है, अगर मैं सोचूं कि वो ही पर्सन जो उसने दुनिया में ग्लोबली इन्वेस्ट किया, ऑब्वियसली वो यूएस मार्केट में करता है, उसने चाइना में भी किया, बाकी मुल्कों में भी इन्वेस्ट करते रहे, तो व्हेन ही असेसेस वैल्यू, तो ही थिंक्स कि गोल्ड की कोई ऐसे वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये एक चीज़ है जिसको कल मैं खरीदूंगा, कल मैं आपको बेचूंगा, आप मुझसे हाई प्राइस पे लेंगे, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं हाई प्राइस पे इस पे लूँ। इसकी फंक्शनैलिटी ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट एक अच्छी प्रिटी लगने वाली एक चीज़ है जो गोल्ड की मुझे पसंद आ रही है। एंड सो इसमें बड़ा रीज़न जो वैल्यू बढ़ने का ये है क्योंकि बाकी चीज़ें डिवैल्यू हो रही हैं, तो गोल्ड की वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है। एंड गोल्ड हैज़ बीन इनवैल्यूएबल सिंस thousands of years now, so it has been valuable, so that means there is value in this product, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन किसी ना किसी तरह तो कंसिडर होती है कि हर जनरेशन टू जनरेशन ट्रेंड्स नहीं है, ये एक जेन्युइन एक वैल्यूएबल चीज़ है। गोल्ड स्टैंडर्ड्स एक दफ़ा सेट हुआ था, और गोल्ड स्टैंडर्ड की बेसिस के ऊपर से जब डॉलर को उसको हटाया गया, तो फिर आपको याद होगा डॉलर की क्या चेंजेस हुई और गोल्ड मतलब अमेरिका ने किस तरह अपने आपको गोल्ड स्टैंडर्ड से हटाया। बट इस पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड की वैल्यू जो इस साल एसेस है वो इससे भी ज़्यादा है। So gold could be a very good investment if you want to diversify a portfolio. मैं जनरली लोगों को कहता हूँ कि इतनी हेवीली गोल्ड में ना जाए, बाय 24 कैरेट बार एज ए रिजर्व अपने पास रखें, और नहीं होगा तो आपके बच्चों की शादी आएगी तो उसी में काम आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इस तरह सोचते हैं, मैं हमेशा रिस्क को मिटिगेट करने के लिए करता ये हूँ कि अगर मैं खरीदूँ, आई एम नॉट सेइंग आई एम बाइंग और नॉट बाइंग, बिकॉज दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट गिविंग यू फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ एंड आई एम शेयरिंग दोज व्यूज विद यू। और उसके लिहाज से अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो मेरे ख्याल में दिस इज माई थिंकिंग कि यू शुड हैव अ पोर्शन दैट यू डेडिकेट एवरी ईयर कि मैंने उसमें गोल्ड खरीदना है। अब नाउ दिस अ पॉकेट ट्रेंड, अगर आप देखेंगे तो कुछ मंथ्स में गोल्ड की वैल्यू, गोल्ड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, और कुछ में गोल्ड मंथ्स में गोल्ड की डिमांड नॉर्मल हो जाती है, उसकी वजह से उसकी प्राइसेस जो है वो निस्बतन कम रहती हैं। सो नाउ आई थिंक एवरी पर्सन हैज़ टू हैव अ पोर्टफोलियो इन गोल्ड, और वो अपने आप को रिजर्व करने के लिए रखे। 5% है, 7% है, 10% है, ये आपको कैलकुलेशन करनी है। बट आई थिंक एज अ इन्वेस्टर मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी फैमिलीज की वेल्थ को प्रोटेक्ट करें, अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करें, बट रन ऑन एक डायरेक्शन में ना करें, क्योंकि उस रन का जब बैड इफेक्ट आता है, जिसमें आपको याद होगा 1900-2000 का गोल्ड हो गया था एंड देन क्रैश टू 1300, तो वो आपको बड़ा टाइम लगेगा उसको दोबारा करने के लिए, अनटिल यू हैव वेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और आपने हर महीने खरीदनी। तो अगर आपने एक साथ खरीद लिया तो वो आपके लिए रिस्क प्रोफाइल बहुत हो जाता है। एंड मार्केट्स आर बीइंग मैनिपुलेटेड, गोल्ड मार्केट्स जस्ट इन अदर केसेस आर आल्सो बीइंग मैनिपुलेटेड। सो माय क्वेश्चन इज दिस, बाकी कीप योरसेल्फ अटैच्ड टू द चैनल, follow our YouTube channel. We are available on Facebook, Yusuf Rizvi channel के नाम से, and we are available now on TikTok. So I share small videos and snippets जो मैं TikTok के पर शेयर करता हूँ। In the future, what I'm planning to do is कि कुछ इंटरेस्टिंग लोगों को मैं अपने साथ शो पे बुलाऊँ और उनके साथ में एक पॉडकास्ट करें या एक शो करें with people who I've learned a lot from, और उनसे हम बात करें अबाउट बिजनेस, अबाउट सिचुएशन एंड पाकिस्तान के अंदर क्या बेहतरी हो सकती है, हम लोग किस तरह आगे डायरेक्शन में जा सकते हैं, किस डायरेक्शन में हमें सोचना चाहिए, बिकॉज बुरी चीज़ें तो हो ही रही हैं, हमें समझ आ ही रही हैं, लेकिन हमें उससे बियॉन्ड सोचना है। एंड वी विल टॉक अबाउट इट इन अदर वीडियो, वी विल टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।